नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है घर के कामों से और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये दिन का दूसरा बार है मेरे घर में झाड़ू लग रहा है। एक बार तो मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, ये दूसरी बार है। क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ गंदा करते रहते हैं, तो अब कितना देर तक रोक टोक करेंगे और कितना देर मना करेंगे कि ये मत गिराओ मत गिराओ। थोड़ा बहुत तो देखिए गिरा ही देते हैं, बच्चों की छुट्टी चल रही है तो इसकी वजह से थोड़ा सा घर ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि पूरे दिन तो घर में रहते हैं तो अब खाते पीते हैं खेलते हैं तो घर तो गंदा होना ही है। तो कोई नहीं, हम हैं ही घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो घर में मैं 2 बार झाड़ू लगाई देती हूँ और साथ में 2 बार बेड भी झाड़ देती हूँ, सुबह और शाम को। शाम के टाइम भी झाड़ देती हूँ और दोपहरों पर में जब भी गंदा रहता है, कोई टाइम नहीं है इसका कि कब करना है। जब मुझे गंदा दिखता है तभी मैं इसको झाड़ उड़ के ठीक कर देती हूँ। बच्चे लोग अपना काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, घर गंदा करते हैं। हम औरतें हैं कि घर को अपना व्यवस्थित करते रहते हैं। और वैसे भी टाइल्स वाला फर्श है ना, तो थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है तो पता चलने लगता है। वाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ है और इसकी वजह से ज़्यादा मुझे साफ़ सफाई करना पड़ता है। और कई बार हस्बैंड गुस्सा भी हो जाते हैं जब देखो झाड़ू लेके घूमती रहती है और घर में ही इसको कचरा ही दिखता रहता है, हर जगह साफ़ सफाई में लगी रहती है। चिल्लाने लग जाते हैं खूब। लेकिन मेरी आदत सी हो गई है ये करने के, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने आदत से मैं मजबूर हूँ। और मैं इधर आ गई हूँ किचन में साफ़ सफाई करने के बाद। फिर बना लेती हूँ अपने लिए 1 कप चाय। तो सुबह और शाम को मैं 2 टाइम तो चाय पीती ही हूँ। मुझे अच्छा लगता है चाय पीना। कॉफ़ी पीना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा चाय लगता है। आज सुबह में इतना ज़्यादा काम था कि सुबह में मैं चाय ही नहीं पी, तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। टाइम में बोलूँ तो 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो चाय पीने के बाद फिर मैं मशीन लगाई थी कपड़ा धुलने के लिए, तो आ गई हूँ फिर ड्रायर करने के बाद फिर अभी बालकनी में फैला दूंगी, सब अपना सूखता रहेगा। और धूप भी अच्छी वाली हो रखी है। मौसम ना बहुत ख़राब चल रहा है इस समय, कभी बदरी हो जा रहा है, कभी बारिश आ जा रही है, कभी धूप। तो मौसम कब बदल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है इस टाइम। कल मैं मशीन ही नहीं लगाई, कपड़े ही नहीं धोई, इसकी वजह से आज ज़्यादा कपड़ा हो गया है। तो सारे कपड़े को मैं बालकनी में इधर फैला लूँगी, बाकी का बचा हुआ दूसरे वाले बालकनी में फैला दूँगी। एक दिन अगर कपड़े नहीं धो ना तो बहुत ज़्यादा ही कपड़े निकल जाते हैं दूसरे वाले दिन। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा डेली का डेली धो लूँ, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन कई बार होता है ना कि कोई काम में बिजी रहती हूँ या कहीं बाहर चल जाना होता है, तभी मैं नहीं धो पाती हूँ, पानी चला जाता है या तो कोई ना कोई कारण रहता है, तभी मैं नहीं धो पाती हूँ। तो नहीं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि डेली का डेली धो दूँ, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो डेली लगते हैं। खाना तो बन गया है लेकिन अभी खाना हमारे घर में कोई भी नहीं खाया है। हस्बैंड सिर्फ खाए हैं और टिफ़िन लेके वो तो निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, लेकिन बच्चे लोग अभी नहीं खाए हैं। वो लोग नाश्ता किए हैं, खाना अभी सभी लोगों का बाकी है। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि कपड़े फैला लूँ तो सभी लोगों के लिए खाना निकालती हूँ। अपने भी खाऊंगी और बच्चे लोगों को भी दे दूँगी। तो नहाना धोना तो उन लोगों का भी हो गया है, सभी लोग नहा धो लिए हैं और सिर्फ खाना बाकी है। बैठ के पढ़ लिख रहे हैं। बच्चों की पड़ गई है छुट्टी, तो बाबू को होमवर्क मिला है। मैम ने होमवर्क दिया है कि छुट्टी में लिखना है, पूरा दे रखे हैं, तो उसी में थोड़ा बिजी रहता है, नहीं तो वो पढ़ता वढ़ता नहीं है। बस जब उसे डांटो या गुस्सा करो तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है पढ़ने के लिए, नहीं तो उसका खेलने में ज़्यादा मन लगता है। और अभी छोटा भी है तो बहुत ज़्यादा हम प्रेशर भी नहीं डालते हैं कि चलो अभी खेलने की उम्र है तो खेल ले। परी है तो अपना पढ़ती रहती है, अपना उसको नहीं बोलना पड़ता है, वो अपना पढ़ लिख लेती है। इसके पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने बताया है कि परी को नहीं बोलना पड़ता है। और ये देखिए जो प्लाजो है ना, ये मेरा था, मेरे लिए आया था मतलब, तो मैं परी को दे दी। परी बोली कि मम्मा इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे दे दो। उनके ले लो। मेरे पास 2 है, एक येलो कलर में और एक ये है। तो अभी नया ही था, मैंने एक बार का भी नहीं पहना था, अभी निकाली ही थी कि गर्मी आ गया तो निकाल लेती हूँ पहनूंगी। तब तक वो देख ली, करे मम्मा मुझे दे दो, ये बहुत अच्छा है। तो हम कहे पहन के देखो, वो आएगा तब ना। लेकिन उसको लूज आ रहा है। अब कहाँ, मैं कितनी मोटी हूँ, इतनी पतली सी है, सूखी सी, उसको क्या आएगा। लेकिन पता नहीं कैसे उसको बांधने वाला है, इलास्टिक भी लगा है और बांधने वाला भी है, तो उसको बांध के अपना पहन लेती है। फिर भी उसको लूज होता है। लेकिन वो कलर की वजह से मेरे से ली है कि कलर अच्छा है, मुझे दे दो। हम कहे ले लो फिर।
तो अभी देखिए दोनों बालकनी में मैंने कपड़े फैला दिया, फिर भी कम पड़ मतलब ज़्यादा हो गए, रस्सी कम पड़ गई, तो इधर बाहर भी फैला दी। और अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से फ्रेंड। दोपहर में खाना वाना खा लिए हैं हम लोग, तो इसके बाद टाइम हो रहा होगा 2 से 3 बजे के बीच का। तो फिर से मुझे भूख लग गई और चना मैं भिगो रखी थी कल का, तो मैं उसमें प्याज, टमाटर, खीरा और धनिया, हरा मिर्च, नमक सब कुछ मिला के इसका चाट मसाला मिलाई हूँ। सब कुछ मिलाने के बाद इसको मैं बैठी हूँ खाने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये खाना। हस्बैंड को भी अच्छा लगता है और मुझे भी। बच्चे लोगों को तो उतना ज़्यादा नहीं पसंद है। परी तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती, उसको मैंने ज़बरदस्ती दिया है। देखिए बेड पर सोई है, पढ़ रही थी, तो बोल रही मम्मा मुझे एक चैप्टर पढ़ के सुनाओ। हिंदी उसको थोड़ा टफ लगता है, हिंदी पढ़ना नहीं चाहती है। कहती मम्मा मुझे पढ़ के आप सुनाओ स्टोरी, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगी। एक बार का जबकि पढ़ चुकी है, फिर भी मुझे बोल रही है। हम कहे चलो मैं पढ़ के सुना देती हूँ तुम्हें। तो मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो फ्री बैठी हूँ तो इससे अच्छा इसको पढ़ के सुनाई देती हूँ। और दोपहर का हम लोगों का कुछ ऐसा ही रहता है फ्रेंड, या तो बच्चे लोगों को बैठ के पढ़ाती हूँ, या तो फिर मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, या चावल साफ करती हूँ। मतलब जो दो एकदम आराम से करने वाला काम रहता है ना, वो सब करती हूँ। कि काम वाम करके जो फुर्सत हो जाती हूँ तब ये सब काम करती हूँ। कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और बाबू को कुछ लिखवाती पढ़ाती हूँ, ये सारा काम कर लेती हूँ अपना। तो अभी मैं ना थोड़ा सा बाल वाल बना लेती हूँ, क्योंकि बाबू जिद कर रहा है कि मुझे पार्क में चलना है, मम्मा मुझे लेके चलो। तो हम कहे चलो थोड़ा सा बाल ठीक कर लेती हूँ, फिर लेके चलती हूँ। इसको मैंने बोला कि आधे घंटे पढ़ाई कर लोगे ना, तब मैं तुम्हें पार्क में लेके चलूँगी। तो देखे ना कितना चालाक है, घड़ी लेके बैठा है, कह रहा है मैं टाइम देख के पढ़ूंगा। हम कहे चलो ठीक है, टाइम देख के ही पढ़ो, पर पढ़ो। तो अपना घड़ी लेके बैठा है, एक एक मिनट देख रहा है कि मम्मा इतना मिनट हो गया, मम्मा इतना मिनट हो गया। हम कहे चुपचाप बैठ के पढ़ो ना, अभी पिटाई होगी। तो चुपचाप बैठ के देखिए कैसे पढ़ रहा है। वो भी पार्क में जाने के नाम पर पढ़ाई कर रहा है, नहीं तो वैसे नहीं पढ़ता। और अभी मैं बाल वाल बना लूँगी, फिर उसके बाद बाबू को लेके जाऊँगी थोड़ी देर पार्क में, फिर आऊँगी तो खाना वाना बनाऊँगी। अभी खाना वाना बनाना मेरा बाकी है, मतलब शाम का टाइम अभी तो हो रहा है, रात में खाना बनेगा। तो अभी तो मैंने सोचा भी नहीं है कि खाने में क्या बनाऊंगी। देखती हूँ हस्बैंड आ जाएंगे तो उनसे पूछूंगी, जो बोलेंगे वही बना लूँगी। तो सुबह शाम ये भी एक समस्या ही है हम लेडीज लोग के लिए कि सोचना पड़ता है कि खाने में क्या बनाओ। मुझे तो ये टेंशन हो जाता है कि खाने में क्या बनाऊँ कि बच्चे लोग भी खा लें, हस्बैंड भी खा लें। सबके नखरे बहुत हैं मेरे घर में, सबका पसंद अलग है सबके मतलब हाँ, इतना दिन भर कुछ ना कुछ बनाते रहो फिर भी उन लोगों को पसंद नहीं आता है। सब्जी वब्जी तो परी खाना ही नहीं पसंद करती है, बाबू तो फिर भी खा लेता है। परी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, खाने पीने को लेके परेशान करती है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं करती है परेशान। खाने पीने में ना बहुत ज़्यादा ही लापरवाह है। पतिदेव जी हैं तो उनकी अलग ही फरमाइश रहती है, उनको डेली अलग तरह का खाना चाहिए होता है। एक ही सब्जी जैसे आज मैंने बना दिया ना, तो कल के बाद परसों बनाऊंगी तो भी टोक देंगे, अरे कल ही तो बनाई थी, परसों ही तो बनाई थी, ऐसे बोलेंगे। तो अब डेली डेली कहाँ से कोई सब्जी ला के उनको अलग अलग बनाएगा। अभी सीजन भी ऐसा चल रहा है ना कि सब्जी ही नहीं मिल रहा है। अभी मैं आई थी बालकनी में कपड़े उठाने ना, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए आम कितने लगे हुए हैं, छोटे छोटे आम फरे हुए हैं। और हमारे बालकनी से ना पकड़ में आ जाता है। पिछले बार तो फरा था 2-4 ठो, इस बार बहुत ज़्यादा फरा हुआ, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बड़ा जब हो जाएगा तो हम इसको तोड़ेंगे। सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे हैं। तो ये शाम का टाइम हो रहा है और सारा काम हो चुका है। कपड़े में लगाने जा रही हूँ, तय कंघी की हूँ, अभी सारा काम कर ली हूँ। ये बच्चा जिद कर रहा है पार्क में जाने के लिए, तो मैंने इसको जबरदस्ती बैठाया पढ़ने के लिए कि पढ़ लोगे, फिर उसके बाद मैं आधे घंटे के लिए वो, हाँ आधे घंटे के लिए घड़ी तो मैं देख कर पढ़ूंगा कि घड़ी में मिनट देखूंगा। हाँ हाँ ठीक है, घड़ी में देख के ही पढ़ लो। आधा घंटा मैं कही कि पढ़ लोगे, फिर उसके बाद मैं लेके चलूंगी पार्क में। और परी तो जा चुकी है और मैं आज बनाई हूँ पोनी। कभी कभी मन करता है तो बना लेती हूँ। इतना ही कम बाल है ना कि बड़ी शर्म आती है, इतना हल्का बाल हो गया है, झड़ झड़ के ना बहुत पतला हो गया। नहीं पहले बहुत घना था मेरा बाल और बहुत अच्छा था, खूब लंबा हुआ करता था कॉलेज टाइम में। लेकिन फिर वो दिन ही कुछ और थे और वो समय ही कुछ और था, उसकी क्या बात करूँ। बहुत अच्छा मेरा बाल था, एकदम घना और सिल्की और शाइनी था। बहुत केयर भी करती थी, एक सप्ताह में एक बार मेहंदी वेहंदी लगाना, सब कुछ करना। तो उस समय कुछ की चीज़ ही अलग होती है ना। देखिए क्या कोई आगे पीछे रहता नहीं, बस अपने ऊपर ध्यान रखना है। अभी तो बच्चे, हस्बैंड, घर का काम, क्या अपने ऊपर ध्यान रखें। दिन भर काम से फुर्सत मिले तब तो अपने ऊपर अपने बारे में सोचे और अपने ऊपर ध्यान रखे, है कि नहीं। मैं हर औरत की बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ कि शादी के पहले की बात ही कुछ अलग होती है
और बात की बात कुछ अलग ही होती है। जब शादी के बाद जो जिम्मेदारी मिल जाती है कि जिम्मेदारी में भी ही हम लोग उलझ के रह जाते हैं, बस उसी को सुलझाने में रहते हैं। बस ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, दिन भर। देखिए इतना सारा कपड़ा उठा के आई हूँ ना, अब जा रही हूँ तह लगाऊंगी। झाड़ू तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ पहले का ही, दोपहर में ही लगा ली थी। अब पीऊँगी 1 कप चाय, फिर उसके बाद देखूंगी नहीं पार्क में ले चलूँगी बाबू को, या तो अपने आप ही चला जाएगा और उसके साथ। तो चलिए फिर फ्रेंड मिलती। किसका फ्रेंड है? मेरा। तुम्हारा फ्रेंड है अरुण? हाँ अच्छा, दोनों साथ में पढ़ोगे तुम लोग इस बार? हाँ, हाँ लेकिन हो सकता है कि सेक्शन अलग हो जाए स्कूल। अच्छा, तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा फ्रेम फोल्ड कर लेती हूँ फ्रेंड। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए।